वाह वाह वाह, क्या शानदार मैच हुआ है। मजा ही आ गया। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है। और मतलब मैं क्या कहूँ, आज का मैच जो अफगानिस्तान ने खेला है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि घमंड का सर नीचा हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस ने घमंड तो नहीं किया। अगर वो करते भी होंगे तो वो दिखाते नहीं है उस तरह से, लेकिन हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस का सर जरूर नीचा हुआ है। क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से खेलती है और जो उनके मैनरिज्म में एरोगेंस नजर आता है, तो वो तो आज बिल्कुल बहुत बुरी तरह से धराशायी हुए हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। और उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये इस तरह का रिजल्ट हो सकता है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत लाइटली ले रहा था अफगानिस्तान को, और लेने का उनका एक सॉलिड रीजन भी है कि अब अफगानिस्तान के साथ भी अगर आप डर जाओगे तो फिर आप वर्ल्ड चैंपियन और इतनी बड़ी चैंपियन टीम कैसे हो सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया को ये समझना चाहिए था। बल्कि मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि कोई भी जब बड़ी टीम छोटी टीम के साथ खेलती है तो सारा प्रेशर जो है वो बड़ी टीम के ऊपर होता है। क्योंकि देखिए, हारना जीतना तो बहुत अलग बात है, लेकिन अगर छोटी टीम कभी आपके पास भी आ जाए मैच में, या आपको जरा सा प्रेशराइज भी कर दे, तो आपकी बेइज्जती हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से कल के इंडिया और बांग्लादेश के मैच में हम जो ये बात कर रहे थे कि अगर बांग्लादेश मान लीजिए इंडिया को प्रेशराइज कर दे या पास में 20 रन से जीते, 20 रन से अगर इंडिया जीतती, तो हमारे लिए सोचने वाली बात थी। तो कन्विंसिंग विक्ट्री होनी चाहिए छोटी टीम के अगेंस्ट। जिस तरह से यूएसए और साउथ अफ्रीका जो मैच हुआ था, और उसमें साउथ अफ्रीका सिर्फ 20 रन से जीती थी, तो वो एक्चुअली जीत कहने के लिए साउथ अफ्रीका की है, बट मॉरल विक्ट्री तो यूएसए की है। वो बात अलग है कि स्पोर्ट्स में मॉरल विक्ट्री नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो छोटी टीमें होती हैं वो बहुत कॉन्फिडेंस लेके जाती हैं। और अफगानिस्तान का तो खैर देखिए, अफगानिस्तान वालों का तो जज्बा जो है वो इंग्लैंड और ये बड़ी टीमों के अगेंस्ट इनका जज्बा आगे निकल के आता है। वो बात अलग है कि वो इंडिया के सामने थोड़ा सा वैसा पैशनेटली नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि मतलब इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्ते ऐसे हैं कि वो, और हम लोगों को भी ऐसा नहीं लगता है कभी अफगानिस्तान के साथ इंडिया का मैच होता है तो वो हम लोग भी देखिए उसको उतना उस तरह से पैशनेटली एंजॉय नहीं करते हैं कि हमने अफगानिस्तान को धो दिया या ये कर दिया। अब हमारा भी, अगर आप इंडिया अफगानिस्तान के मैच का अगर कवरेज देखेंगे तो ठीक है, हमारे लिए वो नॉर्मल मैच है। ठीक है, अफगानिस्तान चलिए बहुत बुरी तरह से भी हरा दिया हमने या जो कुछ भी कर दिया, लेकिन हम उसमें ये नहीं कोई बल्ले उछलने लगे बिल्कुल कि अरे हमने तो देखिए पटक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और वहां मैदान पे भी हमको ये दिखता है कि मतलब खिलाड़ी भी आराम से खेलते रहते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान हार गया तो भी उनको भी बहुत ज्यादा बुरा नहीं लगता है। हालांकि वो कोशिश जीतने की करते हैं और उनको करना भी चाहिए, लेकिन इंडिया भी कोई बहुत ज्यादा ऐसे सेलिब्रेट नहीं करते हैं कि अरे हमने तो पीट दिया, पटक दिया, ये कर दिया, या कोई बहुत ज्यादा खुशी मनाने लगे, क्योंकि उनका बिहेवियर इस तरह का है। तो ये चीज मतलब बाकी लोगों को देखना चाहिए कि इस तरह से भी क्रिकेट खेला जा सकता है आपस में दोस्ती करके। लेकिन अगर आप वहां पे जेलेसी और ये सब और भिखारीपना लेके आओगे ग्राउंड में, तो फिर आपकी बेइज्जती होना तय है। तो हार गए आप तो फिर तो बेइज्जती होती है। अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया ने जो दो दो बार अभी अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेलने से मना कर दिया। अब अफगानी भरे पड़े हैं इस बात पे कि अच्छा तुम अपने आप को ये इतना बड़ा समझते हो। खैर, बड़ा समझने का तो सवाल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तो बड़ी टीम है, लेकिन अफगानों का कहना यह है कि तुम हमको इतना छोटा कैसे समझते हो, और फिर ऊपर से आप इतना एरोगेंटली बोल देते हो कि नहीं, हम आपके साथ नहीं खेलेंगे और ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो अब इस वजह से ये अफगानी भरे पड़े थे। तो इनके लिए ये जो दो टीमें हैं, एक तो भिखारी और दूसरे ऑस्ट्रेलियंस, ये इनके रेडार पे हमेशा ही रहते हैं। तो इन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें बाल बाल बच गए थे। और उसमें तो अगर आपको हमारी कवरेज याद हो उस मैच की, तो हमने तो बहुत साफ साफ कहा था कि ये तो कोचेस की गलती है। जोनाथन ट्रॉट और अजय जडेजा, ये दोनों ने मिलकर अफगानिस्तान की टीम को हरवाया था जब 91 पे 7 विकेट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के, और वो मैक्सवेल टोल्ले से चलते नहीं बन रहा था, और उससे इन्होंने 200 रन बनवा दिए। तो ये तो पूरी पूरी कोचेस की गलती है। प्लेयर्स तो ठीक है, मैंने मान लिया प्लेयर्स भी इतना खेलते रहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि भैया जब उससे पैर हिलाते ही नहीं बन रहा है तो आपको उसको वो बॉलिंग करनी चाहिए थी जिसमें उसको पैर हिलाने पड़ते।
तो ऑफ स्टंप के बाहर करते आप, या कुछ और आप उसको ये करते कि भैया जिसमें उसको पैर तो हिलाने पड़े, वो तो उसके पैड में बॉल देते रहे और उसकी रीच में बॉल देते रहे और वो घुमाता रहा। कुछ उसकी एजेस भी लग गई, कुछ उसकी किस्मत ने भी साथ दिया, एक तो उसका कैच छूट गया। इस चक्कर में अफगानी भरे पड़े थे। उनको तो बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि भाई वो तो हम बहुत जीता जिताया मैच हार गए। और क्या भरोसा, अफगानिस्तान अगर उस दिन ऑस्ट्रेलिया को हरा दी तो शायद इंडिया फाइनल में अब वो तो कहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो इंडियंस की गलती थी मैच हारना। अब लेकिन ये जो आज का जो मैच हुआ है, ये तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन क्रिकेट ने जितना अफगानिस्तान का साथ दिया है, और जितना मैं ये तो वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि एहसान वर्ड थोड़ा सा हार्श होता है, हम तो उनको हेल्प कर रहे हैं, ये कोई एहसान वाली बात नहीं है। क्योंकि हमारी आदत है कि हम तो मतलब पिछले 5000 सालों से हेल्प करते चले आ रहे हैं सबकी। वो बात अलग है कि हमने मुंह की खाई है अपनी, दूसरों ने जो हमें धोखे दिए हैं। लेकिन ये अफगानिस्तान की जितनी भी हेल्प की है, अफगान क्रिकेट की जितनी हेल्प की है इंडिया ने, आज अफगानिस्तान ने उसका पूरा पूरा बदला चुका दिया है। वो किस तरह से, जो कल हम बात कर रहे थे इंडिया और बांग्लादेश के मैच के बाद, कि अब ये जो ग्रुप ए है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ये लोग हैं, अब इसमें तो कोई एक्साइटमेंट बचा नहीं है। क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि आज ऑस्ट्रेलिया धोके रख देगी अफगानिस्तान को और सीधे सीधे मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये होगा मैच कि भाई कौन नंबर 1 आएगा, कौन नंबर 2 आएगा। लेकिन यहां तो सुबह मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी मैच देखते टाइम कि रात को कितना लेट हो गए सोने के बाद, और फिर सुबह वो जल्दी से उठ के ये मैच देखना और ये सब करना। लेकिन सारी मेहनत पूरी वसूल हो गई। मेहनत हमारी क्या थी, मेहनत तो बेचारे उन लोगों ने की, लेकिन जो भी नींद की वजह से जो एक्सर्शन और ये सब था, वो पूरा एक्साइटमेंट इतना ज्यादा हो गया कि मतलब ऐसे मैचेस ना कभी कभी अकेले देखना अखरता है। ऐसा लगता है कि 2-4 लोग, दोस्त लोग साथ होने चाहिए जब आप देखो ये मैच, कि एक अफगानिस्तान की टीम धो के रख दिया उसने ऑस्ट्रेलिया को। और मुझे तो बहुत ही गजब का मजा आ गया। मजा इसलिए नहीं आया कि चलिए इंडिया का अब रास्ता आसान हो गया, क्योंकि इंडिया का तो रास्ता आसान हो ही गया है ना। देखिए अब क्या है, अब तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। अफगानिस्तान ने प्लेट में परोस के दे दिया है आपको कि आप ऑस्ट्रेलिया को हराओ और अफगानिस्तान आ जाएगा। अफगानिस्तान अगर बांग्लादेश को हरा देता है तो अफगानिस्तान आ जाएगा अब सेमीफाइनल में, और इंडिया नंबर 1 हो जाएगा। तो इंडिया की वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी जो इनको वो जो सेमीफाइनल में बारिश होने का डर है। तो ये तो अफगानिस्तान की इतनी बड़ी गिफ्ट है इंडिया के लिए कि मतलब आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि आपका काम किसी दूसरे ने कर दिया। अब आपको क्या है, अब वैसे तो देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि अब इंडिया हार भी जाए ऑस्ट्रेलिया से और थोड़े कम रन से हार जाए तो भी इंडिया नंबर 1 रहेगी। अब ये तो देखिए, ये तो भीख मांगने वाली बात है। आप अपना मैच खुद जीतो, ये भिखारियों की तरह की बात हमको करनी नहीं चाहिए कि अब वो अफगानिस्तान ने उसको हरा दिया और ये कर दिया और वो कर दिया तो अब हम आ गए नंबर 1 और अब हम भले ही ऑस्ट्रेलिया से हार जाएं। अरे भैया, ऑस्ट्रेलिया को आपको हराना है हर हालत में और बुरी तरह हराना है। और आज आपने देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया को आप हरा सकते हो। और आज ही क्या देख लिया यार, आप हमेशा ही हरा सकते थे ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन आपकी जो बेवकूफी की डरपोक टाइप की हरकतें हैं, उसकी वजह से आपके साथ हमेशा उल्टा होता आया है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। इंडिया के ऊपर मैं तो ये कहूंगा पूरा पूरा वो जिम्मेदारी है कि आप ऑस्ट्रेलिया को हराओ। आप सिर्फ ये नहीं कि आप अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया इसकी वजह से आप सेमीफाइनल में नंबर 1 रहो। आपके ऊपर पूरा पूरा ओनस है कि आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना है। और अफगानिस्तान ने आपका काम कर दिया, वो सब ठीक है, लेकिन आप खुद भी करो, आपको खुद करना चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का आज हमने मैच देखा, ऑस्ट्रेलिया ने मतलब देखिए, जो मैं कह रहा हूं, टॉस जीत के इन्होंने बल्लेबाजी दे दी अफगानिस्तान को। और अफगानिस्तान ने, लेकिन देखिए वो इतने डिटरमिन्ड थे कि वो खेलते रहे। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ने जिस तरह से ओपनिंग की है, मतलब मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता कि ऑस्ट्रेलिया के सामने अफगानिस्तान जैसी टीम, मतलब जैसी टीम मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के सामने वो स्टेचर नहीं है जिस तरह का उन्होंने परफॉर्म किया है। लेकिन इब्राहिम और वो तो बिल्कुल रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। मतलब इन्होंने 6 ओवर में 40 रन बनाए अफगानिस्तान के ओपनर्स ने,
और 10 ओवर में इनके 64 रन्स थे। हेजलवुड के ऊपर 2 छक्के मारे रहमानुल्लाह गुरबाज ने। ये वही रहमानुल्लाह गुरबाज है जिसने इंडिया के अगेंस्ट भी शुरुआत की थी, बाद में जसप्रीत बुमराह ने आउट किया। मुझे लगता है कि यहाँ पे तो अब मैं ये कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा इस मैच में भारी पड़ा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, या अफगानिस्तान का डिटर्मिनेशन। मुझे लगता है दोनों ही चीजों ने काम किया है 50-50%। क्योंकि अफगानिस्तान वाले तो बिल्कुल मतलब क्या गजब की उन्होंने बैटिंग की है। आप देखिए पावर प्ले में उनके 40 रन बने, फिर उनके 50 रन बने हैं इनके 45 बॉल्स में, फिर 10 ओवर में इनका 64 स्कोर था, और 12.2 ओवर्स में 13.2 ओवर्स में इनके 80 बॉल में 100 रन बने हैं। नॉर्मली ये स्कोर ठीक माना जाता है जब आपके पास पूरे विकेट्स हाथ में हैं। पूरे विकेट्स मतलब पूरे 10 ही विकेट हाथ में थे ना। लेकिन आज तो क्या गजब का काम किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने तो कितने कैचेस छोड़े, और वो एस्टन एगर गंजे को लेके आए, और एस्टन एगर ने कितने 2 तो चौके हाथ से छोड़े, एक कैच टपकाया, एक कैच वो नालायक ट्रेविस हेड ने टपकाया। वो ट्रेविस हेड ने बिल्कुल वैसा ही कैच टपकाया जो इसने रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप फाइनल में पकड़ लिया था। लेकिन आज ऐसा कैच टपकाया, और ऐसा इस तरह से मुंह फाड़ के दौड़ रहा था ये कैच पकड़ने के लिए। मुझे तो लग रहा था हाथ के बजाय मुंह से पकड़ लेता तो शायद कैच आ जाता इसके हाथ में। इस बेवकूफ ने क्या कैच टपकाया, और उसके बाद इसको तो समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है। बहुत ही गजब का हुआ काम। कितनी मिस फील्डिंग, कितने कैच, डेविड वार्नर तक ने कैच टपका दिया आज। बहुत ही ऑस्ट्रेलिया मतलब ऐसा लग रहा था कि ये लोग क्या करके आए, हाथ में मक्खन लगा के आए हैं, या इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर एक सेकंड को मुझे ये लगा कि शायद इनको रात में बॉल दिख नहीं रही है। क्या है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और आखिरी में इन लोगों ने हालांकि ये कर लिया था कि मतलब इन लोगों का स्कोर कोई बहुत ज्यादा नहीं था। ये इन लोगों ने क्या देखिए, रहमानुल्लाह गुरबाज ने 49 बॉल्स में 60 बनाए, 48 बॉल्स में 51 इब्राहिम जादरान ने बनाए। लेकिन आप ये देखिए उसमें भी जज्बा देखिए। 15.1 या 2 ओवर्स जब हुए थे, स्टॉइनिस बॉल कर रहा था इसको गुरबाज को, अगर आप लोगों ने देखा हो, और उसमें उसने एक बॉल डिफेंड की जो बॉल सीधे स्टॉइनिस के हाथ में गई। तो स्टॉइनिस ऐसा बिल्कुल स्टेयर दे रहा है उसको गुस्से में। अब बताइए ये होता है बड़प्पन कि आप इतनी छोटी टीम के साथ खेल रहे हो तो आपको गुस्सा करने की क्या जरूरत है। आप उसको गुस्से से देख रहे हो। हुआ क्या, अगली बॉल पे ही गुरबाज ने छक्का जड़ दिया उसको मिड विकेट के ऊपर, और उसके बाद गुरबाज का स्टेयर देखने वाला था। वो बात अलग है कि उसकी अगली बॉल पे गुरबाज आउट हो गया। लेकिन यहां बात स्टेचर की है यार। तुम ऑस्ट्रेलिया हो, तुम अफगानिस्तान के सामने क्यों यार आंखें दिखा रहे हो यार, और क्यों ये सब करना है तुमको यार। लेकिन बस बात वही होती है ना कि आप मतलब अपने आप को ये समझते हो कि अफगानिस्तान की टीम हमारे साथ कैसे कॉम्पीट कर सकती है। तो हो गया ना कॉम्पीट ही क्या हो गया, गाड़ के रख दिया उन्होंने जमीन में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को। ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने वाली हार है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ये मैच किसी भी हालत में ऑस्ट्रेलिया को हारना नहीं चाहिए था। अरे 147 रन का टारगेट क्या होता है यार 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन आप तो ऐसे आए खेलने कि बस हम तो बस यूं जादू के डंडे की तरह बल्ला चला देंगे और कर देंगे कबाड़ा। और उसके बाद देखिए जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू हुई, वो मोटा हेडन वो कह रहा है अरे कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो ऑस्ट्रेलिया वाले अभी देख रहा क्या मारेंगे ये लोग, क्या धोएंगे ये लोग। और देखिए ट्रेविस हेड को नवीन उल हक ने क्या आउट किया है। अब आप लोग याद करिए, हम पूरे आईपीएल से ये बात अपने चैनल पे कह रहे हैं, कितनी बार मैंने ये बात कही है कि ट्रेविस हेड को आउट करने का एक ही तरीका है, मिडिल और लेग स्टंप पे या ऑफ स्टंप पे उसको आउट स्विंगर बॉल देना है आपको। पहली बॉल उससे तो मिस हो गई, वही सेम बॉल डाली नवीन उल हक ने, और उसके बाद अगली बॉल पे उसको बोल्ड कर दिया वो लेग स्टंप पे आउट स्विंगर बॉल। ये मुझे लगता, और उसके बाद वो नवीन उल हक का जो जेस्चर था, वो जिस तरह से वो अपने कप्तान को कह रहा था, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग प्लान करके आए थे। क्योंकि देखिए कोई बॉलर अगर किसी को आउट करने के बाद कप्तान को अगर ऐसे उंगली दिखाता है कि दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड, तो ये इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान ने ये प्लान कर लिया था कि ट्रेविस हेड को किस तरह से आउट करना है। और मतलब मुझे ताज्जुब है कि बाकी टीमें क्यों नहीं कर पा रही हैं।
कितनी बार आप लोग गवाह हैं इस बात के, हम लोग अपने चैनल पे कितनी बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेविस हेड को आउट करने का यही तरीका है। आप देखते हैं कि ट्रेविस हेड को इंडिया आउट इस तरह से कर पाती है कि नहीं, और अगर नहीं कर पाई ना, आप लोग समझ लेना फिर कि हम किस तरह का वीडियो बनाएंगे इंडिया के लिए। अगर ट्रेविस हेड से रन बनवाए इंडिया ने, तो फिर आप लोग मुझे रोकना मत। फिर मैं बनाऊंगा वीडियो इन सब के नाम का, राहुल द्रविड़ और बुमराह और अर्शदीप और सबके नाम का वीडियो बनाऊंगा, पर्सनली भेजूंगा इनको मैं, क्योंकि ट्रेविस हेड से वो बॉल झेलती नहीं है। ट्रेविस हेड के बस का नहीं है वो बॉल खेलना। कितनी बार पिछले 10 मैचेस में उठा के देख लो आप, 7 बार वो वैसे ही आउट हुआ है और वैसे ही आउट होता है वो। आज का मैच आपके सामने फिर से है, आप फिर से देख लें। लेग स्टंप के ऊपर आउट स्विंगर बॉल, ट्रेविस हेड बोल्ड, बस फिर क्या मतलब हद ही हो गई यार, गजब ही हो गया। अच्छा, उसके पहले मैं बात करूं कि इन लोगों ने बॉलिंग में क्या किया। एस्टन एगर ने 4 ओवर में 17 रन दिए। जॉश हेजलवुड की जो धुलाई हुई है, जॉश हेजलवुड का भी एरोगेंस वो उसके मैनरिज्म में दिखता है। आज 4 ओवर में 39 रन पड़े यार, क्या धुलाई हुई है, बुरी तरीके से पीटा उसको। 4 ओवर में 28 रन देके पैट कमिंस से आज फिर हैट्रिक ले ली उसकी तो ऐसी लॉटरी लगी हुई है, लेकिन ये हैट्रिक अपनी लाइफ में पूरा याद रखेगा पैट कमिंस इसको। ये वैसे पैट कमिंस शरीफ आदमी है, पैट कमिंस ऐसी कुछ गड़बड़ करता नहीं है। मतलब ऑस्ट्रेलियंस में मुझे पैट कमिंस शरीफ लगता है थोड़ा, ये बदतमीजी करता नहीं है। लेकिन ये इसको जिंदगी भर ये याद भी रखेगा हैट्रिक, और भूलना भी चाहेगा कि क्या किस मैच में हैट्रिक आई है यार। एडम जंपा ने 4 ओवर में 28 रन देके 2 विकेट लिए। मैक्सवेल टुल्ले ने 2 ओवर में 12 रन दिए। मार्कस स्टोइनिस ने 2 ओवर में 19 रन, 1 विकेट गुरबाज का उसने लिया, और इसमें ये छक्का भी खाया इसने और बदतमीजी भी की। उसके बाद अब बताइए, अब ट्रेविस हेड ने जो 3 बॉल में बोल्ड हो गया, नालायक कहीं का। डेविड वार्नर से तो उसके बल्ले में बॉल नहीं आ रही थी, बहुत बढ़िया नबी को लगाया उन्होंने, और नबी ने मतलब नूर अहमद ने क्या कैच पकड़ा है, बहुत ही बढ़िया। नूर अहमद ने उसको फाइन लेग पे, शॉर्ट फाइन लेग पे कैच पकड़ के आउट कर दिया। मिचेल मार्श बेकार आदमी है यार, इसको ये ऑस्ट्रेलिया ने पता नहीं क्यों कप्तान ही बना दिया उसको। अब कप्तान बना दिया तो टीम में भी रहेगा, वो टीम में रहने के लायक नहीं है वो मिचेल मार्श। हम कितनी बार ये डिस्कस कर चुके हैं। वो हिमांशु तो कह ही रहे थे कि ये क्या किया है इन्होंने। ये हिमांशु ने तो सबसे पहले हिमांशु ने ही मुझे बताया था कि मिचेल मार्श को कप्तान बना दिया इन्होंने T20 में। तभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या पागलपने का काम किया है। पैट कमिंस अच्छा खासा काम कर रहा है यार, मिचेल मार्श की टीम में ही जगह नहीं बनती है। तुम बेवकूफों की तरह पता नहीं क्या इसको लेके आ गए। ना तो बॉलिंग का, ये बिल्ली का गू टाइप का है, ना लीपने का ना पोतने का, कुछ नहीं, ना बैटिंग ना बॉलिंग, बेवकूफ कहीं का। और ऊपर से क्या शॉट मार के आउट हुआ है, कुछ तो भी शॉट मारा है इसने, ग्लेन मैक्सवेल। लेकिन ये ना ये इनके शरीर में बहुत बड़ा कांटा है अफगान की। ये इन्होंने वर्ल्ड कप में भी इसने रन बनवाए थे, और आज फिर इसने रन बनाए, और ये बहुत बेदर्दी से मारता है। और ये अब क्या बोले यार, हमारा भी तो दामाद है ना, तो ज्यादा इसको गाली भी नहीं दे सकते। लेकिन ये ठीक है, अब क्या करें। अफगानिस्तान के सामने 41 बॉल्स में 59, एक वही टिका रहा, बाकी तो अब बताइए, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बिल्कुल क्या घटिया बैटिंग की है इन लोगों ने। मार्कस स्टोइनिस 17 बॉल में 11 रन बनाए इसने है, और वो बाउंसर, सड़ी सी बाउंसर उसने मारी है गुलबदीन नायब ने। आज गुलबदीन नायब मुझे अच्छा लगता है, वो अच्छा प्लेयर है। ये लोग अफगानी लोग पाकिस्तान गए थे खेलने, तब गुलबदीन ने बहुत अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी। ये अच्छा तगड़ा आदमी है और बढ़िया बैटिंग भी करता है। बॉलिंग तो इसकी बहुत लिमिटेड है, लेकिन ये कर देता है कुछ ना कुछ। आप देखिए, आज ही उसने 4 विकेट ले लिए, गजब ही कर दिया। वो होता क्या है, जब इस तरह का बॉलर आता है ना, तो बैट्समैन सोचता है बस अब इसको तो मैं बताता हूं इसकी औकात। तेरी क्या औकात है कि तू ऑस्ट्रेलिया के सामने बॉलिंग करेगा, और बस बर्बाद करके रख दिया उसने। टिम डेविड को एलबीडब्ल्यू कर दिया। मार्कस स्टोइनिस से तो कुछ हो ही नहीं रहा था, उसके तो बल्ले में बॉल नहीं आ रही थी। पैट कमिंस ने इतना गंदा शॉट मारा, वो मौलवी रिजवान की तरह का शॉट मार दिया उसने सीधी सीधी बॉल पे, और हो गया बोल्ड। एस्टन आगर को क्यों यार घसीट रहे हैं। एस्टन आगर मतलब ऑस्ट्रेलिया में क्या लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई है ही नहीं, कब से घसीट रहे हैं इसको। और ये कभी कुछ नहीं किया है इसने, एस्टन आगर ने। आप लोगों को याद है कभी कुछ किया है इसने एस्टन आगर ने। गंजा चला आता है मैच में, आज 2-2 चौके हाथ से छोड़े, कैच छोड़ा, और बैटिंग में भी कुछ नहीं।
एडम जंपा तो ऐसे बल्ला घुमा रहा था जैसे कि बिल्कुल आखिरी ओवर में जो 25 रन चाहिए थे बना ही देगा बिल्कुल। जॉश हेजलवुड बहुत ही गजब हो गया यार, मतलब मजा ही आ गया मुझे तो। पहला विकेट इनका तो ट्रेविस हेड टुल्ला आउट हो गया, दूसरा सी 16 रन पे मार्श आउट हो गया, 32 रन पे पांच छठे ओवर में डेविड वार्नर आउट हो गया, 11वें ओवर में 71 पे मार्कस स्टोइनिस आउट हुआ है। और मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल जब खेल रहे थे तो मुझे तो लग रहा था कि बस ये लोग ले ना जाए कहीं से, ये बहुत गजब हो जाएगा मतलब। क्योंकि देखिए 11वें ओवर में इनका 71 फॉर 4 स्कोर हुआ था जिस टाइम मार्कस स्टोइनिस आउट हुआ है। और मार्कस स्टोइनिस ऐसा है कि मतलब वो तो अकेले ही कर सकता है, ये इतने रन वो तो बनाता आया है अभी तक, हमने देखा है पिछले 1 साल से वो बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है। बट आज तो उसको क्या क्या पागल करके रख दिया है इन लोगों ने। वो चौथा विकेट उसका गिरा 71 पे 11वें ओवर में, तब भी इनकी कोई बहुत बुरी हालत नहीं थी। मतलब क्या, बाकी 9 ओवर में इनको ये ऐसे ही रन बनाने थे 76 78। तो उसके बाद लेकिन क्या हुआ कि टिम डेविड से तो आज बैटिंग ही नहीं हुई। टिम डेविड को निपटा दिया उसने, गुलबदीन नायब ने। टिम डेविड को खेलना चाहिए था, लेकिन अब टिम डेविड भी ऐसा है 6 फुट 8 इंच वाला, जब उसको बैटिंग करनी होती है तब करता नहीं है। जब खराब पट्टे टाइप के विकेट होते हैं यहाँ वानखेड़े के, उन पे रन बना देता है, या चेना स्वामी पे रन बना देता है। बाकी अब ऐसे में बनाओ ना तो ये टुल्लो की ना इसी तरह से पैंट उतरनी चाहिए। ये टुल्लो की कोई औकात नहीं है एक्चुअली। ये घटिया बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स पे जाके और रन बनाते रहते हैं, लंबे लंबे छक्के मारते रहते हैं। ड्यू पड़ रही है तो यहाँ इंडिया में रन बनाते हैं, और जहां विकेट में कुछ हुआ वहां टिम डेविड, कैमरून ग्रीन, सबके कपड़े उतर जाते हैं इनके, सबकी पोलें खुल जाती हैं। कैमरून ग्रीन ने भी आज बाउंड्री पे चौका छोड़ा। बहुत ही बढ़िया काम हुआ। उसके बाद छठा विकेट इनका ग्लेन मैक्सवेल का 15 ओवर में गिर गया 106 पे, और उसके बाद से तो इनकी हालत ही पतली हो गई। क्योंकि मतलब देखिए 106 रन 15 ओवर में हो गए, इसका मतलब इनको बाकी 5 ओवर में इनको कितने रन बनाने थे? 42 रन बनाने थे। अब 30 बॉल में या 32 बॉल में इनको 42 रन बनाने थे। उनके पास 4 ही विकेट थे, लेकिन वो जिस तरह का विकेट था और जिस तरह की बॉलिंग ये लोग कर रहे थे, ये लोग विकेट टू विकेट बॉल कर रहे थे। ये बहुत अच्छा काम किया अफगानी बॉलर्स ने, विकेट टू विकेट बॉल करना है आपको। विकेट में देखिए, हम हमेशा यही बात कहते हैं, भैया जब विकेट में असिस्टेंस है तो विकेट में बॉल डालो। तो वही जो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने गलती की थी कि विकेट में असिस्टेंस है लेकिन तुम यॉर्कर कर रहे हो। अबे यॉर्कर करने की जरूरत क्या है? टप्पा तो दो ना बॉल का। आज इन लोगों ने क्या किया, वही टप्पा देना है इनको बॉल का, बस उसके बाद करने दो। जब बॉल बल्ले पे आ नहीं रही है तो वे क्या करेंगे? और फिर बॉल मूवमेंट हो ही रहा है बॉल में, तो फिर मारो। तुम हो अगर वर्ल्ड चैंपियंस तो जीतो वहां से मैच। हो गया कबाड़ा इनका। नवीन उल हक ने क्या गजब की बॉलिंग की है, 4 ओवर 20 रन 3 विकेट। शुरुआत तो उसी ने की। फजल उल फारिक की आज विकेट नहीं मिले, मुझे उम्मीद थी कि वो लेगा, लेकिन नवीन उल हक ने जो बॉल ट्रेविस हेड को फेंकी है वो तो मतलब मजा ही आ गया मुझे। बहुत बढ़िया, गजब हो गया। मैं सोच भी रहा था कि ये कोई कर पाएंगे क्या इस तरह से जो हम ट्रेविस हेड के बारे में बोलते हैं, और उसने एग्जैक्टली वही बॉल फेंकी। बहुत ही बढ़िया काम। अब मैं देखना चाहता हूं अर्शदीप और बुमराह वो बॉल फेंकते हैं कि नहीं। अजमत अल्लाह उमरजाई ने 1.2 ओवर में 10 रन दे दिए, 1 विकेट हालांकि उसको भी मिल गया। मोहम्मद नबी ने 1 ओवर में 1 रन देके 1 विकेट ले लिया। ये खरोटे को पकड़ के लाए थे, ये पता नहीं खरोटे क्या करता है ये। मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसने 1 ओवर में 13 रन दिए। राशिद खान 4 ओवर 23 रन 1 विकेट। उसको तो ये संभल के खेल गए, क्योंकि इनको लग रहा था कि सिर्फ उसी से डर है। वहां काम बाकी लोगों ने कर दिया, और गुलबदीन नायब तो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गया इनके सामने। ये तो सोच रहे होंगे कि इसको तो लूट लेंगे, वो इनको लूट के चला गया। उसने बिल्कुल इज्जत ही लूट ली ऑस्ट्रेलिया की, बर्बाद करके छोड़ दिया इनको। 4 ओवर 20 रन 4 विकेट। ये काफी डिसेप्टिव है ये गुलबदीन नायब, इससे टीमों को संभल के रहना चाहिए। इसके तो ना केवल बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में ये बहुत स्ट्रांगली बिल्ट है ये आदमी। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया मुझे तो, बहुत गजब हो गया। इंडिया के लिए तो आप देखिए कितना बड़ा फायदा हो गया। अब खैर उसके बारे में हम टेबल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते, अभी मैं देख रहा था पाकिस्तानी लोग जो ये अफगानिस्तान को पानी पी पी के गालियां देते हैं,
आज सारे कह रहे अरे ये है पठान पावर और ये है पठान और पठानों में ये जज्बा और पठान का ये और पठान का वो और अफगानिस्तान। अरे तुमको शर्म नहीं आती जब तुम इन्हीं पठानों के ऊपर चुटकुले बनाते हो? पाकिस्तान में जितने चुटकुले बनते हैं 95% ये पठानों के ऊपर बनाते हैं, उनके दिमाग का मजाक उड़ाते हैं। ये मतलब इन लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं है। ये कभी भी अपना पैंतरा ऐसा बदल लेते हैं कि आज जिसको गाली दे रहे हैं कल ही उसको बाप बना लेंगे। और अफगानिस्तान की जीत से पाकिस्तानी कब से खुश होने लग गए यार? तुम लोगों में तो मतलब जन्मजात दुश्मनी है, लेकिन उसके बावजूद मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने नामुराद घिरे हुए पाकिस्तानी लोग हैं, सारे के सारे आज अपने यूट्यूब चैनल्स पे अरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्या बात है और ये है और वो है। तुमको शर्म नहीं आती? तुमको मुंह बंद करके चुप बैठना चाहिए यार। तुम इस अफगानिस्तान को ये बोलते हो कि अरे इंडिया से जानबूझ के हारे हैं ये क्योंकि इनको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। आप लोगों को मालूम है ये इंडिया से जब अफगानिस्तान मैच जीता है उसके बाद सारे पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि ये तो जानबूझ के हारे हैं इंडिया से क्योंकि इंडिया के साथ इनका वो प्रेम भाव है और ये इन लोगों को आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ये सारे 8-10 प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं, अगर ये इंडिया को हरा देंगे या इंडिया के सामने जज्बा दिखाएंगे तो इनको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे। अबे हरामखोरो, तुमको मालूम है कब से इंडिया ने इनको फैसिलिटीज दे रखी है यार? कभी धर्मशाला में इनको खेलने के लिए फैसिलिटीज दी थी अफगानिस्तान को, कभी नोएडा में। ये लोग तो यहीं रहते हैं यार। अभी भी बांग्लादेश के साथ इनकी जो सीरीज होने वाली है उसमें इंडिया ने दिए हैं अपने ग्राउंड्स। इंडिया में वो मैचेस होने वाले हैं इनकी, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की सीरीज है। और उसके बाद बोलते हैं कि नहीं इंडिया का ये और वो फलाना ठिकाना आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये पाकिस्तानी इतने कमीने हैं, इनको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए सामने वाले की विक्ट्री को डीमीन करने के लिए और ये बताने के लिए कि नहीं हम तो जो हार गए वो तो मतलब कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम तो खेलते हुए हार गए, लेकिन सामने वाला जो है वो जानबूझ के हारा है। ये जब तक ये मॉरल कैरेक्टर तुम्हारा सुधरेगा नहीं ना तब तक पाकिस्तानी हो, हरामखोरो, तुम कभी तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं हो। और मैं ये एक इस चीज की गारंटी देता हूं, अगर कोई पाकिस्तानी सुन रहा है ना गलती से, तो तुम लोग सुन लो, तुम्हारा जिंदगी में कुछ होगा नहीं क्योंकि तुम लोगों का कैरेक्टर कभी सुधरने वाला नहीं है। बड़ा हरामी हो बेटा। वो कैरेक्टर ना खून से खराब है, तो वो खून तुम्हारा तो बदल नहीं सकते हो तुम, क्योंकि खून वो जो है ना, वो जो इन्वेडर्स का जो खून पड़ा हुआ है और जिसको तुम लोग सेलिब्रेट करते हो, तो उसकी वजह से तुमको तो ये अब जिंदगी भर जब तक तुम्हारा पाकिस्तान नक्शे में है तब तक तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। बस हवा निकल गई। ये तो आप क्या करें, तुम्हारी एक्चुअली तुमको गाली देने की भी इच्छा नहीं होती। पाकिस्तानी अपने आप में इतनी बड़ी गाली है कि इसको क्या बोले। सारे के सारे अभी अफगानिस्तान की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हो, कल तक उसी को गाली दे रहे थे और आज उसको सेलिब्रेट करने आ गए कि ये अफगानिस्तान वो अफगानिस्तान। और अब ये और कह दो अफगानिस्तान जिंदाबाद। ये तो तुमने कहा नहीं है लेकिन कहना चाहिए। तुम लोगों को शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, तुम लोगों को तो कोई हक ही नहीं है क्रिकेट में। अभी तो मजा आएगा जब तुम खेलोगे क्वालिफायर्स और अफगानिस्तान इस बार खेल रहा है सेमीफाइनल, क्योंकि इंडिया अभी ऑस्ट्रेलिया को पेलने वाला है और अफगानिस्तान अब बांग्लादेश को, और अफगानिस्तान आएगा अब सेमीफाइनल में और तुम लोग करना फिर तैयारी और इनकी तारीफ करने की। और तारीफ के पुल तुमको बांधने ही पड़ेंगे। एक्चुअली तारीफ के पुल बांधने का तो काम अफगानिस्तान ने कर ही दिया है। मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया, बहुत ही। एक्चुअली इसलिए नहीं कि इंडिया का रास्ता कुछ आसान हुआ है, बात यह है कि अफगानिस्तान जीता जो कि वो 50 ओवर वर्ल्ड कप में नहीं कर पाए थे। मुझे इसलिए ज्यादा खुशी है कि इन लोगों ने वो किया जो इनके हाथ में था और जो इनको करना चाहिए था, जो ये पहले नहीं कर पाए थे। इस वजह से मैं तो बहुत खुश हूं। अब देखिए हम देखते हैं पॉइंट्स टेबल देखिए, इंडिया तो 2.425 की नेट रन रेट के साथ 4 पॉइंट के साथ नंबर 1 पे। आज हम सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा 4 पे, और वो हम ये सोच रहे थे कि देखते हैं कि नेट रन रेट क्या होती है अगर ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को हरा दे। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया काम। अब ऑस्ट्रेलिया के 2 मैच में 2 पॉइंट है, अफगानिस्तान से ऑस्ट्रेलिया हार चुकी है और इनका 0.223 है। अभी तक इनका 2.43 था नेट रन रेट कल, आज के मैच के पहले तक। आज इन लोगों का 0.223 पे आ गया। अफगानिस्तान के 2 मैच में 2 पॉइंट है, हालांकि अफगानिस्तान की नेट रन रेट बहुत कम है, -0.65 है इनकी।
तो ये यहां पे तो अब अफगानिस्तान के पास एक ही चांस है कि ये लोग बांग्लादेश को धो दें। बांग्लादेश को अगर इन्होंने हरा दिया तो सीधे सीधे ये लोग 4 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में अब लेकिन क्या है, अफगानिस्तान ये कहीं गलती ना कर दे कि बांग्लादेश को हराएं और हम ऐसे हराएं कि हम नेट रन रेट भी वो कर लें। मेरे ख्याल से मेरी अफगानिस्तान को सलाह ये रहेगी कि भैया आप लोग नेट रन रेट इंप्रूव करने के चक्कर में मत पड़ो, आप सिर्फ मैच जीत के 4 पॉइंट ले लो। वो अगर ऑटोमेटिकली नेट रन रेट आपकी इंप्रूव हो जाती है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप कहीं बांग्लादेश के साथ ये सोच के गए कि हम तो नेट रन रेट भी इंप्रूव करेंगे तो उल्टा हो सकता है कि ऐसा ना हो कि आप मैच हार जाओ, क्योंकि देखिए क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अफगानिस्तान को चुपचाप मैच जीतने के बारे में सोचना चाहिए कि मैच जीतो और 4 पॉइंट ले लो, और उसके बाद फिर वेट करो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या होता है। अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया फिर तो ऑस्ट्रेलिया के 2 ही पॉइंट रह जाएंगे, तो सीधे सीधे अफगानिस्तान आ गया इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेट रन रेट। लेकिन अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गया तो फिर वहां पे नेट रन रेट का मामला आ जाएगा। अब अफगानिस्तान ने अगर बांग्लादेश को हराया तो मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई बहुत नेट रन रेट इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि अब कह नहीं सकते इस बारे में कि कोई वन साइडेड ही हरा दे अफगानिस्तान, या फिर अगर क्लोज मैच हुआ तो आपकी नेट रन रेट बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी नहीं अफगानिस्तान की। उस केस में यह होगा कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गया तो अफगानिस्तान के लिए दुख भरी बात होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट अभी ज्यादा है, और फिर अगर वो इंडिया से जीत गए तो वो तो ज्यादा रहेगी ही उनकी, और फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है अफगानिस्तान को। इसलिए अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के ऊपर है कि अब आप ऑस्ट्रेलिया को हराओ और अफगानिस्तान सेमीफाइनल में आ जाए। तो अब यहां पे बदला इंडिया को लेना है, और जो अफगानिस्तान ने इंडिया के साथ किया है भला, उस भले का भी बदला तो देना है अफगानिस्तान को। तो देखते हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच तो बहुत मजेदार होगा, अफगानिस्तान बांग्लादेश का भी बहुत मजेदार होगा। अब कुल मिला के इस स्टेज में सारे मैचेस ही मजेदार हो गए हैं। अब आज इंग्लैंड और यूएसए का मैच है, वो अलग मजेदार है, क्योंकि उसमें इंग्लैंड को पहले अपनी नेट रन रेट बढ़ानी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज इनके पीछे लगे हुए हैं, और अभी इंग्लैंड को पता ही नहीं है कि उन मैचेस में क्या होने वाला है। तो अब यहां इंग्लैंड के लिए थोड़ी सी मुश्किल ये है कि अब इनको बिना अगले मैचेस का रिजल्ट पता हुए अब इनको पागलों की तरह अपनी नेट रन रेट बढ़ानी है। तो यूएसए के साथ अब देखना है कि इंग्लैंड किस तरह की अप्रोच के साथ जाएगा। हालांकि वो करेंगे वही जो उन्होंने ओमान के साथ किया था, कि ओमान के साथ जो किया था ना, कि टॉस जीत के पहले उनको बैटिंग दे दी, उनको निपटा दिया 47 पे, और बाद में 3 ओवर में बना दिए। तो अब इनके लिए बेस्ट यही रहेगा, बजाय इसके कि ये पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर बनाए और फिर यूएसए को रिस्ट्रिक्ट करें, वो अकलमंदी नहीं रहेगी। अब इनको हर हालत में ये करना है कि टॉस जीत के पहले यूएसए को बैटिंग दें, और अगर कहीं टॉस यूएसए ने जीत लिया और इनको बैटिंग दे दी तो इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि इनको तो नेट रन रेट अपनी इंप्रूव करनी है, उस लेवल तक ले जानी है जो लेवल इनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो मैचेस बाद में होने वाले हैं। तो इंग्लैंड बहुत बड़ी मुसीबत में है। इंग्लैंड की किस्मत तभी साथ देगी जब ये टॉस जीत के पहले बॉलिंग करे। अब देखते हैं कि इतनी अकल इनमें है या नहीं है, क्योंकि ये तो हम देख चुके हैं। देखिए कि हम लोग जो बात करते हैं ना, वो ये लोग वो बेसिक गलतियां करते हैं। मतलब जो बेसिक चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये लोग इसका उल्टा करते हैं, और फिर उसके बाद मुंह की खा के और फिर कुछ तो भी जस्टिफिकेशन देने चले आते हैं। अब आज के मैच के बाद मिच मार्श ने जरूर पोस्ट मैच इंटरव्यू में बोला है कि अब हमारे लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया का और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन देयर इज नो बेटर टीम टू प्ले फॉर अ प्लेस इन द सेमीफाइनल देन इंडिया। मतलब यहां पे भी देखो, आप धमकी दे के गया है वो, चुपचाप सटल वर्ड्स में धमकी दे के गया है। जैसे पैट कमिंस ने दी थी ना कि 1,25,000 लोगों को साइलेंट करना बहुत मजेदार होगा, वैसा ये दे के गया है कि आने तो दो इंडिया को। तो अब इंडिया, मेरा तुमको मतलब बहुत जबरदस्त पैगाम है इंडियन टीम को कि सालों तुम लोग इनको हरा देना ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि भीख मांग के हम सेमीफाइनल में नंबर 1 नहीं होना चाहते। ये नहीं कि हम हार गए और फिर उसके बाद भी हम चले गए, ये नहीं, जीत के जाओ चुपचाप,
क्योंकि अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो ऑस्ट्रेलिया को तो हराना ही पड़ेगा, नहीं अगर तो फिर कोई फायदा नहीं है यार, फिर तुम वर्ल्ड कप जीत भी जाओ तो कोई फायदा नहीं है। चलिए, तो आप लोग बताइए आप लोगों को कैसी लगी मेरी एनालिसिस। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। कितना मजा आया आप लोगों को, क्या पाकिस्तान की जो छीछा लेदर हो रही है इस तरह से, और जो ऑस्ट्रेलिया का जो ओवर कॉन्फिडेंस में जो लॉस हुआ है, आप लोगों को कैसा लगा। तो मुझे मजा आएगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग यू एंड आई विकास सक्सेना द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।